लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम रिफाइनिंग की बात करेंगे। रिफाइन माने संशोधित करना, शोधन करना, है ना। आपने अपनी मथुरा वाली रिफाइनरी के बारे में सुना होगा, आप गए होंगे मथुरा में। तो शुरुआत में ही राइट साइड में आपको एक बहुत बड़ी रिफाइनरी देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आपका जो पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल आता है, यहाँ पे किस तरह से रिफाइनिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ। क्रूड ऑयल इज आ लिटिल यूज इन इट्स रो फॉर्म। क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, ये रो फॉर्म में होता है, कच्चे फॉर्म में होता है। सो इट इज रिफाइंड टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। अब इसे रिफाइन करने के बाद हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीसिंग के रूप में। लुब्रिकेंट मतलब चिकने ऑयल, जैसे तुमने देखा होगा गाड़ी में क्या डालते हैं, हमें बताओ जल्दी से। गाड़ी में जब आप सर्विस कराते हैं तो क्या डाला जाता है, जल्दी से बता दो। बाइक में, फोर व्हीलर में, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल। बैक्स, एसफाल्ट एंड पेट्रोकेमिकल्स भी यहाँ पे निकलते हैं। क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड और अंडर द ओशियन बाई सिंकिंग ऑयल वेल। क्रूड ऑयल कैसे निकाला जाता है? पहले तो यहाँ पर ओशियन में सिंकिंग ऑयल बेल, एक बेल कुआं बनाया जाता है पाइपलाइन की मदद से। इज द ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइन टू रिफाइनरीज, और यहीं से ये पाइपलाइन सीधी रिफाइनरीज में जाती है। बिल्कुल सही बात है, आपकी मथुरा रिफाइनरी में भी आती है, विशाखापट्टनम में भी एक रिफाइनरी है, वहाँ भी इसी तरह से रिफाइन होता है ऑयल बेल एंड देन ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन टू रिफाइनरी। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? पाइपलाइन के द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट, क्या आपने बॉम्बे हाई के बारे में सुना है? बॉम्बे हाई समुद्र से महज थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ पे भी ऑयल की माइनिंग होती है, हम वहाँ से ऑयल निकालते हैं, पेट्रोलियम की माइनिंग होती है। इट रो फ्रॉम क्रूड ऑयल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपका जो एक कच्चा पेट्रोलियम है ना, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड अदर स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सम साल्ट एंड वाटर। इसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, सल्फर भी पाया जाता है, साल्ट और वाटर भी पाया जाता है। एट फर्स्ट, पहली बार, ऑल दीज सब्सटेंस आर रिमूव्ड, इन सबको हम निकाल देते हैं। फर्स्ट टाइम इन सबको हम जैसे रिफाइन करते हैं, सबसे पहले इन्हें हम निकाल देते हैं। क्रूड ऑयल कंटेन अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट बॉयल एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करते हैं, है ना, रखते हैं। यू हैव स्टडीज अर्लियर देन डिस्टिलाइजेशन इन इज आ क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन किसका होगा? जो डिस्टिलाइजेशन होगा, प्रोसेस ऑफ सिमल्टेनियस इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट मिसिबल्स लिक्विड। तो यहाँ पे जो मिसिबल्स लिक्विड हैं उन्हें हम किसके प्रोसेस के द्वारा, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इसे सेपरेट करने में। यानी कि इनको सेपरेट करने में हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का यूज करेंगे विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हम इसको क्या करेंगे? डिस्टिलाइजेशन करेंगे। Crude petroleum too is subjected to fractional distillation in the special design tower called fractional tower। तो यहाँ पर क्रूड पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन को डिजाइन किया गया है एक स्पेशल टावर के द्वारा, और इस टावर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल टावर कहते हैं, और फ्रैक्शनेशन कॉलम भी कहते हैं। फ्रैक्शनल टावर या हम इसे फ्रैक्शनेशन कॉलम भी कहते हैं। द फ्रैक्शनेशन कॉलम वर्क कंटिन्यूसली विद हीटेड क्रूड ऑयल पाइप इन द एट द बॉटम। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल कॉलम में क्या करते हैं? कंटिन्यूसली क्या करते हैं? इसे हीट करते हैं। क्रूड ऑयल पाइप, यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का पाइप है, इन द बॉटम यानी कि सबसे नीचे की तरफ। द वेरियस फ्रैक्शन आर कॉन्स्टेंटली, यहाँ पर जो वेरियस फ्रैक्शंस हैं इनके जो डिफरेंट जो अलग अलग जो निकलते हैं इसमें से, आर कॉन्स्टेंटली ट्रैप
एट डिफरेंट लेवल वेयर दे कंडेंसेस एंड कैन बी रिकवर। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेट्रोलियम को उसके बॉटम पे गर्म करेंगे तो अलग अलग जो भी जैसे कि आपका जैसे कि मिट्टी का तेल है ना, तो ये अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, यहाँ पर ये अपने अपने लेवल पर अलग अलग रिकवर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे टेम्परेचर देखिए कैसे दिया गया है। सबसे नीचे का टेम्परेचर 400 रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स ये सब निकल रहा है। 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूल ऑयल निकल रहा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल निकल रहा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर केरोसिन निकल रहा है, और 150 से 20 का टेम्परेचर पर पेट्रोलियम गैस मतलब 20 पे पेट्रोलियम गैस निकल रहा है और 150 पर पेट्रोल निकल रहा है। तो ये सारा का सारा है। यहाँ पे देखो फर्नेंस यानी क्रूड ऑयल आ रहा है, यहाँ पे फर्नेंस की जगह इसे हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप एक बार समझ लीजिए।